परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस आत्मा का आधार लेते हैं वो आत्मा प्रकृति का पुतला है। अव्वल नंबर कैसा पुतला? अव्वल नंबर पुतला, जिसका नाम दिया माता। कैसी माता? मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, माने बड़ी अम्मा। और ब्रह्मा एक के नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा भी अनेक हैं। जैसे भारतवर्ष में कहते हैं एक स्त्री मरी तो दूसरी जूती ले ली, दूसरी मरी तीसरी ले ली, तीसरी मरी चार चार शादियां कर लेते हैं। तो रचना हुई पुरुष की स्त्री, उसमें भी जो पहली बार माता बनाई जाती है, रचना की जाती है, उसका ज्यादा महत्व या बीच वाली या बाद वाली का ज्यादा महत्व होता है? पहली माता से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी या बाद की माताओं से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी? इसीलिए दुनिया में भी यही प्रचलन है कि शिव बाप जिस 5 तत्व के पुतले में, जो इस मनुष्य सृष्टि में अविनाशी पुतला है, कौन कौन अविनाशी पुतला है? जिसे शिव बाबा कहा जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम इदम माने ये, क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने खेत। क्या? खेत में बीज डाला जाता है ना, खेत धरणी को कहा जाता है ना। तो ये पृथ्वी माता जिसमें शिव ने आकर के ज्ञान का बीज बोया, वो पहली माता माना परम ब्रह्म है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक का नाम है। वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला, उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। वो जो परम ब्रह्म है वो तुम्हारे रहने का स्थान है। क्या? परम ब्रह्म तुम्हारे रहने का स्थान है, जिसके लिए बोला शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारने वाले नंबरवार होंगे। अव्वल नंबर का गायन होता है। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जो बीज को, शिव का जो ज्ञान बीज है उसको धारण करने वाली है, वो अव्वल नंबर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्ट बजाने वाली है। उसका कभी आदि और अंत होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके लिए गाया हुआ है कि उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसको कोई ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, उसको कोई ने मृत्यु होते हुए नहीं देखा। वो अमर है। अमर तो छोड़ो, अमर नाथ है। अमर माने देवता।
देवताओं का भी स्वामी है। तो पता चल गया हमारे रहने का स्थान कहाँ है? परम ब्रह्म इस सृष्टि में हमारे रहने का स्थान है। हमारा परम धाम में है स्थान, जहाँ जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाप नहीं, क्या बोला? तो मुरली में बोला जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। वो परम धाम में हमारा बाबा भी है बिंदु रूप में, और हम 500-700 करोड़ बच्चे भी हैं। बताया जिसको अभी हम याद कर रहे हैं। अभी, अभी माने कभी,